जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिनका जनवरी 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है। आप सभी जानते हैं आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे होगा और क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा तो आपको बहुत सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके पास होने से रिलेटेड कि आप पास कैसे होंगे। आपका किसी भी मॉड्यूल का अगर एग्ज़ाम है तो ध्यान से वीडियो को देखिए। इसमें आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल आपको बताया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बारे में और ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से होगा सारी बातें आपको मैं बता दूंगा यहीं पे। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जब आपका होगा तो क्या क्या आपको लेके जाना पड़ेगा अपने सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे, आपका एडमिट कार्ड आ गया है। और जिन बच्चों का अभी तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, या तो वो डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर रहे हैं अपनी। डेट ऑफ बर्थ में जो आपका महीना होता है वो डिजिट में डालते हैं, 0605 कुछ भी हो सकता है आपका महीना। तो वहाँ पे आपको 3 डिजिट में आपको मंथ का नेम डालना है। जैसे जुलाई है तो JUL डालना है, ठीक है, कैपिटल में नहीं, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल होंगे। इस तरीके से आपको डालना है और फिर पूरी ईयर जो आपकी ईयर है तो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें। फिर भी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं डाउनलोड हो रहा, एप्लीकेशन नंबर से करके देखो, ज़रूर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेपर लॉक किए हों, आपने फ़ीस पे की हो नेलेट का और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो रहा हो। कुछ ना कुछ तो आप गलत फिल कर रहे होंगे, तो वो आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम के बारे में। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 100 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने कंप्यूटर पे। सारे क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे, मतलब हर क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर पाएंगे, अपने अगले क्वेश्चन पे जा पाएंगे। क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं क्या? बिल्कुल छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ना नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या जो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसका आपका नंबर नहीं कटेगा जो आपने सही किए हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये है। दूसरा, जैसे ट्रिपल सी एग्जाम में 30 सेकंड रुकना ज़रूरी होता है एक क्वेश्चन पे, क्या ओ लेवल में भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं आपको अपने ऑप्शन पे टिक करके अगले क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया है या बाय मिस्टेक ऑप्शन बी सही था आपने सी कर दिया, तो आप उसको प्रीवियस पे जाके सही भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे OMR में बहुत गलती करते थे, इसीलिए नेलेट ने आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। बहुत से बच्चे अच्छा एग्ज़ाम दे के आते थे लेकिन डेट ऑफ बर्थ की जगह करंट डेट फिल कर देते थे OMR में, ठीक है। कोई क्वेश्चन बी ऑप्शन था लेकिन सी गोला भर दिया। अब ना तो उस गोले को मिटा सकते, ना फ्लोट उसमें यूज़ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो भर दिया उसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो ये नेलेट ने जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम सोचा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए ट्रिपल सी की तरह, उसमें गलती बहुत कम होगी बच्चों से, ठीक है, गलती होगी ही नहीं। फिर तो आप जो करोगे ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत करोगे, बाकी की चीज़ें गलत नहीं होंगी आपसे, ठीक है। तो आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो देख लीजिए। आपके सामने एक रिजल्ट है, इसको ध्यान से देखने पे आपको क्या पता चलेगा ये देख लीजिए। ये 4 मॉड्यूल हैं और ये जुलाई 2022 का है, ठीक है। जुलाई 2022 का है ये। एक 10 नवंबर 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इनका। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 मॉड्यूल हैं आपके, ठीक है, चारों मॉड्यूल हैं और इधर इनके रिजल्ट हैं। तो इसमें रिजल्ट में सर हम क्या देखें ये मैं आपको बता दूं। देखिए, इनके M1R5 में दिल्ली सेंटर था इनका एग्ज़ाम का। M1R5 में इनके 48 नंबर थ्योरी में आ गए, ठीक है। थ्योरी में कितने नंबर हैं? 48 नंबर। जो बच्चे कहते हैं ना कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, क्या 50 जरूरी है? क्या 50 जरूरी नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कम से कम 50 लेके आओगे थ्योरी प्रैक्टिकल में तो पास हो जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए 50 नहीं आते हैं तो फिर भी ऐसा ना सोचे कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हो सकते हो पास। जैसे यहाँ पर ये हुए हैं C ग्रेड से, हालांकि इनके पास D ग्रेड और भी था अभी, लेकिन ये C ग्रेड से पास हुए हैं। कैसे? थ्योरी में 48 नंबर है और इनके भाई 70 नंबर है प्रैक्टिकल में। इन्होंने जो यहाँ पर C ग्रेड लिया है वो प्रैक्टिकल के हिसाब से मिल गया इनको, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर हैं। 70 नंबर हैं प्रैक्टिकल में इनके। और अगर एवरेज निकालते हो, थ्योरी एग्ज़ाम के जितने भी नंबर आते हैं उसका 60% नेलेट लेता है, ठीक है, 60% वेटेज लेगा। और जो भी आपके नंबर प्रैक्टिकल में आएंगे, जैसे यहाँ पर 70 नंबर आए प्रैक्टिकल में, तो इसका 40% आप निकाल लीजिए। 60 थ्योरी का 60% और प्रैक्टिकल का 40%, जो भी निकालेंगे आप इनका एवरेज निकलेगा 56।
यानी 56% का, ठीक है, लगभग 57% का एवरेज है, तो इनको सी ग्रेड मिलेगा। अगर आपका जो एवरेज है वो 50 से 55 तक बनता है तो आपको डी ग्रेड मिलता है। अगर 56 भी है तो भी आपको भाई सी ही ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और 56 से लेके 65 तक आपका अगर ग्रेड बनता है तो आपको सी मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है सी ग्रेड, और उसके बाद बी ग्रेड मिलता है। अगर आपके 65 से ज़्यादा यानी 66 भी है परसेंटेज तो भी आपको सी ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर हैं इनके, इसमें फेल हो जाते हैं क्यों? इसमें 40 नंबर आए हैं थ्योरी में, और इसमें प्रैक्टिकल में 62 नंबर आए हैं, बस 62 नंबर आए हैं। क्योंकि इनका वेटेज 50% का नहीं बना है तो इनको फेल कर दिया गया एफ ग्रेड के साथ। क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग केवल 1% की कमी थी पास होने के लिए। 49 लगभग है, 48.80 है, तो 49 मान लीजिए लगभग, फिर भी ये फेल हो गए हैं क्योंकि इनका एवरेज 50% का नहीं बना। और बच्चे तो तब फेल हो जाते हैं जब 49.80 हो, 49.80 होता है ना, फिर भी फेल कर देता है नेलेट। क्योंकि एक भी नंबर अगर फेल होने के लिए, अगर आप एक भी नंबर से फेल हैं तो भी फेल ही करेगा, आपको पास नहीं करेगा। पाइथन में 32 नंबर आए हैं बस थ्योरी में, मेहनत नहीं करी या कुछ भी कह सकते हैं, 32 नंबर आए हैं। और इनको देखिए थ्योरी में तो 32 है लेकिन प्रैक्टिकल में इनके 70 नंबर हैं। और अगर इनके टोटल ओवरऑल एवरेज इनका अगर मान लो 50% बन भी जाता, प्रैक्टिकल में मान लो 80 नंबर मिल जाते, लेकिन थ्योरी में 32 हैं तो भी ये पास नहीं हो पाते। क्योंकि नेलेट कहता है कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कम से कम 33 नंबर तो होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग नंबर होंगे आपके कि पास होने के लिए कम से कम 33, इससे कम अगर हैं तो आप फेल ही होंगे। चाहे आपका ओवरऑल एवरेज आपका 50% का बने, 60% का बने, कितने भी परसेंट का हो, फेल ही हो जाओगे। आईओटी में आपका जो 4 मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें 40 नंबर हैं और 72 नंबर हैं। देखो इसमें 72 नंबर हैं इनके प्रैक्टिकल में। अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज बनता है 52% का, और ये पास हो जाते हैं डी ग्रेड से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में आपको मिलता है क्या, डी ग्रेड मिलता है, और 55 से 65 के बीच में आपको मिलेगा सी ग्रेड, ठीक है। तो ये है नाइलेट का ग्रेड सिस्टम। तो आपको क्या करना है, आपको इससे क्या सीख मिली? आपको सीख ये मिलती है कि थ्योरी में जितना ज़्यादा कर सकें आप, अच्छा जितना ज़्यादा अच्छा कर सके उतना अच्छा एग्जाम करके आना। क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल मत आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा फिर भी कोई ना कोई सा तो ऑप्शन टिक करके ही आओ जिसकी आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती हो कि ये हो सकता है आंसर। क्योंकि पास होने के लिए मैंने आपको बताया एक नंबर भी बहुत ज़रूरी है, और एक नंबर से भी आप फेल हो सकते हैं, ये आपको सोच के चलना है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 नंबर में से अगर आप 50 भी नहीं ला पा रहे हो, सोचो आप, तो आपने फिर क्या ही पढ़ाई करी है? खुद सोचो आप इस बात को। 100 में से 50 तो ला ही सकते हो आप, तुक्के मारोगे यार फिर भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे तब भी हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते वो भी, ये जिनका रिजल्ट है ना, ये मैं इनको खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, फिर प्रैक्टिकल में इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए सर? प्रैक्टिकल में तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जानते हैं ना आप सभी, तो वही हुआ था प्रैक्टिकल में। तो बस बच्चे आप समझदार हैं, आप जानते हैं क्या हुआ था, इसलिए इनको इतने नंबर मिल गए। अदरवाइज जिस बच्चे के भाई थ्योरी में 32 नंबर आ रहे हो, पाइथन में 40 नंबर आ रहे हो, आईओटी में, और 50 से कम ही है, किसी में भी देख लो आप, 50 नंबर से कम ही है भाई, किसी मॉड्यूल में देख लो, और प्रैक्टिकल में 70 72 तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर? जिस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी होती ना, तो वो कम से कम 70 ही मारता है इसमें भी, थ्योरी में भी। और सब में बी या ए ग्रेड मिलता, बी ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड ए ग्रेड बस। तो यही मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी मेहनत थ्योरी में करोगे वो आप ही के काम आएगी, आपका ग्रेड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको लेकर जाना पड़ेगा अपना एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कलर ही लेकर जाए, ब्लैक एंड वाइट आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। और अपना आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, पासपोर्ट हो जाएगा, वोटर कार्ड हो जाएगा, और 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी, ले जा सकते हैं इसको भी। अगर नहीं है, बहुत से बच्चे कहते हैं आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पासपोर्ट ले जाओ, पासपोर्ट नहीं बना वोटर कार्ड ले जाओ। कोई भी एक आईडी ले जानी ज़रूरी है, ओरिजिनल आईडी, ठीक है। और आपको इनकी जो आईडी होगी आपकी, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, वहाँ पे ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल भी नहीं ले जा पाए तो आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में डिजी लॉकर में अपनी कोई भी आईडी दिखा सकते हैं, वो वैलिड होगी, ठीक है। वैसे तो आप कोशिश करें कि हार्ड कॉपी में लेके जाएं, अगर बाय चांस कोई बच्चा भूल जाता है
तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। आप डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार की एक एप्लीकेशन है जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रिकली सेव हो जाते हैं उसमें, और वो कहीं पर भी मान्य होंगे। जहाँ पर भी भारत सरकार की कोई एग्ज़ाम चल रहा हो या आप ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोक लिए जाते हो, वहाँ पर भी दिखा सकते हैं। सब जगह वैलिड होता है वो, ठीक है। तो एग्ज़ाम थ्योरी का तो आपका ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिकल का 7 फरवरी से होगा। प्रैक्टिकल की टेंशन अगर आप ले रहे हो अभी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम आपके सामने है और जो आपके सामने नहीं है उसकी आप टेंशन ले रहे हो, तो इससे आपका थ्योरी का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। ये बात समझ के चलो, पास होना है आपको, बस ये सोच के चलो कि इस बार तो पास होना ही है। जो बच्चे पहली बार फेल हो गए या 2 बार से फेल हो रहे, इस बार नहीं होना फेल, ये सोच के चलो, तभी आप पास हो पाओगे दोस्तों इसमें, ठीक है। और आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। बाकी जितना आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई बुक हो, कोई प्रैक्टिस सेट हो, या आपने किसी का बैच ले रखा हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ो, पास होना है तो होना है। क्योंकि आप जानते हैं SI ASI, रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस, हर जगह O लेवल मांग रहे हैं। यूपी पुलिस में खासकर हर वो वैकेंसी में O लेवल निकाल देते हैं ये, ताकि बच्चे करें, क्योंकि फ़ीस तो लगती है इसमें नेलेट की। तो इसलिए आप इस O लेवल कोर्स को करके कहानी ख़त्म करो अपना, जहाँ भी मांगेंगे फिर वहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं किसी भी जॉब में, ठीक है। तो यही थी बात जो मुझे आपको बतानी थी। ये रिजल्ट आपने देख लिया, इससे आप सीखे कि थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। प्रैक्टिकल में देखो 70-72 नंबर थे, लेकिन फिर भी फेल हो गए, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल में तो नंबर हैं लेकिन थ्योरी में तो नंबर ही नहीं है, तो फिर कैसे पास हो पाओगे आप। इसलिए थ्योरी पर भी आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।